अहो भाग्य। रात भर सब कुशल से तो है ना? भ्रातवर, यह दो कुमार किसके हैं? आज दिन तक तो कहीं दिखाई नहीं दिए। भ्रातवर, यह कुमार राजा दशरथ के हैं। चिरंजीवी भव। मुनि जी प्रणाम। चिरंजीवी भव, चक्रवर्ती पद को प्राप्त हो। पुत्री दीर्घ आयु भव, तुम्हारा सुहाग अटल रहे। ए राजा जनक, तुम्हारे यहाँ ये इतनी भीड़ भाड़ कैसी है? मुनिनाथ, आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया गया है, इसलिए देश देश के राजा पधार रहे हैं। शंभो शंभो, मेरे गुरु के धनुष की यह दशा किसने की? जनक तू सच बतला, ऐ मूढ़ जनक तू सच बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? ये धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में सीता नाता किसने जोड़ा? बतला, जल्दी उसकी सूरत बतला, वरना चौपट कर डालूंगा मैं, चौपट कर डालूंगा। इतना राज तेरा मेरी बरौलत। मेरे इस खूनी फरसे ने खून की नदियां बहाई है। हाँ, खून की नदियां बहाई है। इस आर्य भूमि में कई दफा क्षत्रिया राजा जनक सच बतला, मेरे शिव के धनुष को किसने तोड़ा? जल्दी से उसकी सूरत दिखला।
जिसने भी मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा बैरी है। उसे शीघ्र मेरे सामने लाओ, नहीं तो जितने भी राजा यहाँ पे हैं उन सबको मार डालूंगा। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु पर ममता के ही हेतु, कारण हम ही कहो मृग केतु, कारण हम ही कहो मृग। मुनिनाथ, ऐसे धनुष तो हमने बालकपन में बहुत तोड़े हैं, परंतु तब तो आपने कोई क्रोध नहीं किया, और इस धनुष को आपकी भले क्या ममता है जो इतना क्रोध होते हो? ओ अभिमानी बालक जो चर्चा करता है और मुझे गुस्सा दिलाता है, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? तेरी मौत मेरे हाथों आएगी। काहे ऋषि होत पिनाक पुराना, काहे ऋषि होत पिनाक पुराना। ऐसे धनुष हम बहुत ही तोड़े, ऐसे धनुष हम बहुत ही तोड़े, कबू न हसी ऋषि कीना, काहे ऋषि होत पिनाक पुराना। ओ नादान बालक, जरा जबान संभाल कर बोल। तेरे वचनों को सुनकर मुझे अत्यधिक क्रोध आता है। ऋषिराज, यह धनुष तो इतना पुराना हो गया था कि हाथ लगाते ही टूट गया, इसमें भला हमारा क्या दोष? देखा नहीं यह परशु कठोरा, देखा नहीं ते परशु कठोरा, रे सठ सुनहु ना।
राजे उपहास योग्य है, सब राजे उपहास योग्य है, दानू न किसी ने उबारा, दानू न किसी ने उबारा, छुअत टूट गया था सरासन, छुअत टूट गया था सरासन, सीज गया था सारा, सीज गया था सारा। मुनिनाथ, आप इस प्रकार क्रोध ना करें। जब धनुष को कोई ना उठा सका तो फिर राजा जनक ने क्षत्रिय कुल को ललकारा। फिर गुरुजी ने आज्ञा दी कि यह काम तुम्हारा है। तब मैंने अपना कर्तव्य निभाया। हे राम, तुम तो शांत हो, किंतु तुम्हारा छोटा भाई बड़ा पापी है। इसका मुख तो गोरा है, किंतु मन कोयले की भांति काला है। जी चाहता है इस फरसे से अभी इसके तो टुकड़े कर दूं। ऋषिराज, ऋषिराज, यदि अपनी इज्जत का ख्याल रखते हो तो आपकी इज्जत जंगलों में है, इन बस्तियों में नहीं। हे कौशिक, बस तुम्हारा ही सम्मान करता हूं और अपने क्रोध के खून की भांति पीता हूं। मुनिनाथ, लक्ष्मण तो नादान है, व्यर्थ ही उस पर क्रोध करते हो। क्यों नाहक बच्चे से लड़ाई करो, ब्राह्मण होकर क्षमा तो करो। ये बच्चा नहीं, जहर की बेल है। इसने समझ रखा मुझको कोई खेल है। किया है गुनाह, मैं गुनाहगार हूं, सजा दो मुझे, मैं सजावार हूं। क्यों निकलता है इस कदर म्यान से, मैं वाकिफ हूं तुम्हारी शान से। यह करता है खुद मौत की इंतजारी, मालूम होता है इसे मौत है प्यारी। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो डालोगे मुंह में वो बतासा नहीं। महाराज, लक्ष्मण तो नादान है, आप इस पर व्यर्थ ही क्रोध करते हैं। वह देखो, अब भी मुझे दांत दिखा रहा है और शरारत से अपनी नहीं बाज आ रहा है। वहां मेरे कहने से नरम हो गया।
आपको नाहक ही भ्रम हो गया। इसे मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, वरना इसकी बड़ी दुर्गति होगी। महाराज, आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए, मैं आपको स्वयं ही नजर नहीं आऊंगा। तू मुझे मत दिखाई दे, मैं चाहता हूं कि तेरी आवाज भी ना सुनाई दे। हाँ मुनिनाथ, इसका इलाज तो बड़ा आसान है। आप कानों में उंगली दे दीजिए, आपके लिए चारों तरफ से सुनसान है। तू बड़ा शरारती है। मुनिनाथ, इंसानों की तरह बातें कीजिए, वरना मेरे हाथों में भी धनुष और बाण है। महाराज, आप इसकी बातों में ना जाइए, कृपया शांत रहिए। बस भ्राता जी, सहद करने की भी कोई हद होती है। लक्ष्मण के कानों को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है। आपने महाराज महाराज कहकर इनको सर में बिठा लिया है। मुझे अब धनुष उठाना ही पड़ेगा। आंखों से आंखें डरती हो तो, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद कर चले जाओ। छाती की धड़कन कहती है तो उस पर हाथ धरे जाओ। तब बिन बुलाए आए थे, तब बिन बुलाए आए थे, अब बिन कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों पे हो तो उसको साथ ले जा सकते हो। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। विख्यात सहस्र बाहु तक के, विख्यात सहस्र बाहु तक के भुज दंड काटने वाला हूं मैं। इस फरसे को तू भी बिलो जो लहू पीने वाला है। बस इनके फरसे में ही वीरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी एक एक घाट पर ही पंसारी का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बार, अब बीत चुकी इसकी बार। यह ससुरोज का गुट्टल है। अब बूढ़ी इस सरसे में वह धार नहीं जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। दूध मुहे बड़ों से छोड़ हंसी, ये हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा दांत अभी खट्टे, फर सा यह स्वाद चखाएगा। लड़के महलों में खेल खेल, क्यों मुझसे लड़के मरता है। मेरे क्रोध और नल के आगे मरता है। श्री महाराज हम लड़के हैं, इसलिए लड़कपन करते हैं। सो विधि है नहीं है बच्चों को जो बड़ों के मुंह लगते हैं।
नहीं, जो इस फरसे से खट गया जाए वह है कहीं आपके खुरोदा नल में उबाल न आ जाए। जो पितृ ऋण से ऋण हुआ, जो पितृ ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलि दाता है, वही हाथ फिर गुरु ऋण के कारण खुजलाता है। इस कारण उस उद्धार का अब वो भुगतान करूंगा मैं अपनी पुलिस कुल्हाड़ी से, तेरा बलिदान करूंगा मैं। यह लोहा तुम्हें निहाल करे, जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी में उन हाथों की जिसने माता का सर काटा। गुरु ऋण अभी तक माथे पर है, गुरु ऋण अभी तक माथे पर है, उसको भी मैं चुकता दूंगा। ले आइए महाजन को कोड़ी कोड़ी निपटा दूंगा। खबरदार, मुझ संभाल कर बात कर, वरना कच्चा चबा जाऊंगा। अरे ओ धूत, साक्षात शरारत की मूर्ति, फिर तू अपनी जुबान चलाने लगा और मेरी इज्जत को धूल में मिटाने लगा। खबरदार, होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे मरने में अब कोई कमी नहीं। अगर एक बार से तेरा सिर धड़ से अलग ना किया तो मेरा नाम परशुराम नहीं। हे ब्राह्मण, तू मुझे क्या मारेगा? तू स्वयं मौत के बहाने आया है। आपकी भलाई इसी में है कि आप बैठ जाइए। खड़े खड़े आपके पैर थक गए होंगे। यदि तुम्हें यह धनुष प्राण से प्यारा है तो किसी अच्छे कारीगर को बुलाकर चुड़ा लीजिए। हे राम, तेरा भाई इस प्रकार से कटु वचन कह रहा है और तू बार बार कायरों की तरह हाथ जोड़ रहा है। अब मेरे से युद्ध कर या तू राम कहलाना छोड़ दे। मुनिनाथ, मेरा नाम तो केवल राम है, परंतु आप तो परशुराम कहलाते हैं। तो भला हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हैं। ये तू धनुष तोड़कर यह समझता है कि मैंने सारे संसार को जीत लिया। मुनिनाथ, अब आप ही बताइए, इसमें हमारा क्या दोष? यदि कोई हमें रण में ललकारे तो उससे युद्ध हम अवश्य करते हैं, चाहे काल ही सामने क्यों ना आ जाए। लक्ष्मण, तुम मुनिनाथ को अधिक न सताओ।
पहले इसे यहां से दूर कर दो। लक्ष्मण पीछे आइए। मुनिनाथ, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या वास्तव में यह तुम्हारा काम है? बेशक, दंड दो मुझे, सहज तो स्वीकार है। मुझे इसमें संदेह है, तुमने यह धनुष तोड़ा कैसे? मुनिनाथ, आपने मेरा बल कब आजमाया है? तो हे राम, यह लीजिए और मेरे इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर मेरा संदेह दूर कीजिए। लीजिए महाराज, तिल्ला चढ़ चुका है। बस बस, अब इसे उतार लीजिए, मेरा संदेह दूर हो गया। मुनिनाथ, लेकिन मेरा विश्वास तो दूर नहीं हुआ। आपका निश्चय कैसा? मेरा निश्चय ये कि जब मेरा तीर कमान पर चढ़ जाता है तो बिना किसी की जान लिए वापस नहीं आता। हे राम, यह किसकी जान लेगा? आपकी लेगा और किसकी? नहीं नहीं महाराज, ऐसा ना करें, मुझे क्षमा करें। मुनिनाथ, एक तीर तो आपको सहना ही पड़ेगा, मगर घबराइए नहीं, दूसरा कदापि नहीं मारूंगा। मगर हे राम, दूसरे की तो नौबत ही नहीं आएगी। क्या एक ही तीर से जान निकल जाएगी? भगवान, मैं अब प्रण करता हूं कि अब इन शस्त्रों को हाथ भी न लगाऊंगा और इसी स्थान से विंध्याचल पर्वत पे ईश्वर की आराधना के लिए चला जाऊंगा। अच्छा, तो फिर जाइए मुनिनाथ। ऋषिराज, चाय पानी पकोड़ा थोड़ा सा टीका उका रह गया, रह गया। लक्ष्मण, हेलो। कभी तो इस चंचलता को संभाल लिया करो।